सुबह सुबह कम से कम 20 मिनट आप हेल्थ के लिए लगाओ। फिर देखो आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ होगी। ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज, ना बीपी, ना शुगर, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना अर्थराइटिस, ना एसिडिटी और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां भी आजकल हो रही हैं। योग आप यदि 20 मिनट भी कर लेते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और आपका कैरेक्टर, आपका सोल, आपका ब्रेन, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका एक्शन, पूरी लाइफ आपकी कंट्रोल में रहती है। तो सुबह उठ करके एक तो सूर्य नमस्कार कर ले, कितना इजी है। 12 पोज है इसके, पहले धीरे धीरे कर ले, और बाद में फास्ट कर ले थोड़ा। इस तरह से आप 2 बार से शुरू करके 10-12 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो आपकी भुजाएं, आपकी जगहें, आपके शरीर की एक एक मांसपेशी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई रहनी चाहिए। आपका सीना उभरा हुआ, पेट एकदम सिकुड़ा हुआ, कमर खसी हुई, पूरा शरीर आपका स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होना चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक डिजायर है सबकी कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुंदर दिखूं, हाँ, जिंदगी में मुझे कामयाबी मिले। तो आप सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए। और यदि आप यंग है तो 5 आसन जरूर करना। एक को बोलते हैं शीर्षासन। शुरू में दीवार के साथ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे हो ना पाएगा, आप गिर सकते हैं। और ये आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, चेहरे की लालिमा के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षासन इसका नाम इसलिए है, ये शीर्ष पर है, सबसे ऊंचाई पर है, माने सब आसनों में सर्वोत्तम आसन इसको माना जाता है। तो ऐसे ही कर ले। और ये ना हो पाए तो ये सर्वांग आसन, माने पैरों को ऐसे 90 डिग्री पर उठा देते हैं और फिर घुटने सीधे कर देते रहे, बेड़ी से उठे से उठ मिला हुआ, और ये सर्वांग आसन हो गया। 100 साल तक आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो शाइनिंग रहेगी, किसी भी प्रकार के कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, कोई शरीर में वीकनेस नहीं रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। शीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन और फिर हलासन, और इसके बाद चक्रासन ऐसे कर ले, और बैठ करके फिर पश्चिमोत्तानासन। सांस को बाहर छोड़ करके माथा घुटनों से रखोगे और दोनों जमीन पर टिका दे। ये 5 आसन यंगस्टर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, बॉडी और माइंड का बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक पैर को उठाते हैं, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे, और ऐसे बैलेंस बना लेते हैं। बच्चों को, यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है ये आसन, और ऐसे दूसरी तरफ से भी। इससे बॉडी माइंड का बैलेंस बन जाता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो तो आप गरुड़ासन भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे। दोनों तरफ से इसको किया जा सकता है। बच्चे तो पद्मासन, और पद्मासन में पीछे से ऐसे पकड़ लेते हैं ना, थोड़ा जोर तो पड़ता है इसमें। यस, बता रहा था आपको, पद्मासन में बैठ करके मयूरासन, जवान बच्चे तो कर सकते हैं ऐसे। और पैर सीधे भी कर सकते हैं। तो जवानों को जवानों जैसा योग करना चाहिए। हाँ, जवानों को यदि बॉडी बहुत अच्छी बनानी है तो उसके लिए हमारे यहां पर दंड बैठक करवाए जाते हैं। ऐसे भी जवानों को ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार ऐसे करना चाहिए, इससे जगहें बहुत सुंदर बन जाती हैं। और यदि भुजाएं भी बहुत सुंदर बनानी है आपको तो
इस तरह से 25-50 बार ऐसे नीचे लगानी नीचे लंबी लंबी श्वासों के साथ। और किसी में बहुत ज्यादा एनर्जी का लेवल हो तो फिर ऐसे बैलेंस बना करके भी कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं। और ऐसे तो 5 तरह के एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा था युवाओं के लिए, जवानों के लिए लोग। हाँ, एक आम आदमी है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पद्मासन में बैठ करके, सुखासन में, सिद्धासन में बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके कैसे भी प्राणायाम तो कर सकते हैं ना सब। ये तो मैं आपको कठिन कठिन अभी योगाभ्यास बताया, आप दर्द हो रहे, ये सब अपने बस की बात नहीं बाबा, तो आप इतना तो कर सकते हैं। सुखासन में बैठ के, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करके, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम और पूरी बॉडी का एक सेल एनर्जाइज हो जाता है। फिर कपाल भाती, भस्त्रिका से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं, कपाल भाती से मूलाधार से सहस्रार तक पूरा इंटरनल जो सिस्टम ऑर्गन्स है उनको हम एक्टिवेट कर देते हैं। जिनको रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, अन्य हो, कमर में दर्द और कमजोरी हो, उनको धीरे धीरे करना चाहिए अभ्यास। हाँ, कपाल भाती सेक्स और डिसऑर्डर्स के लिए, मूत्र रोगों के लिए, स्टोन के लिए, चाहे वो किडनी में स्टोन है, गाल स्टोन है, और हाँ ये पेनक्रियाटाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, इंटेस्टाइन का कोई भी रोग है, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के इंडाइजेशन तक का, खून की कमी के लिए, हाँ विटामिन डी, विटामिन B12 और किसी भी प्रकार के कैल्शियम आदि के डेफिशिएंसी के लिए भी बहुत जरूरी है। और कपालभाति करने से वेट भी एकदम बैलेंस रहता है और चेहरे पर चमक आ जाती है, आपको नेचुरल ग्लास शाइनिंग रहती है। कपालभाति बहुत जबरदस्त है, ये पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी सभी हमारे केमिकल हार्मोन्स का बैलेंस कर देता है, डिजनरेटेड सेल्स को भी रिजनरेट कर देता है और हमारे सुप्त ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य को जगा देता है। 1 से 5% अपने नॉलेज और ताकत का हम इस्तेमाल कर पाते हैं, 95 से 99% हमारी सत्य प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है कपालभाति। कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट हैंड हमारा एक्टिवेट होता है, इससे स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है, हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पैरालिसिस और ऐसा नहीं हमारे ऑटोमेटिक डिजीज और कैंसर जैसे रोग भी कपालभाति अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा हम करवाते हैं और देखते हैं कि वो भी रोग खत्म हो जाती है। इतना जबरदस्त है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसे जो बच्चे उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, उनको भी कराना चाहिए। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में, 8 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या, लड़ना, सहस्रार, 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, मुख, पायु, उपस्थ और पंचकोश, पंच प्राण है। ये भगवान की बहुत अद्भुत रचना है। शरीर देह रूपी देवालय को शिवालय बनाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। इससे लोअर कॉन्शियस से ना हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। मनुष्य गिरे तो शैतान हैवान बन सकता है और उठे तो भगवान बन जाता है, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। और ये योग की यात्रा जीव से ब्रह्म होने की यात्रा है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो ये अपने आप ही हम मानव से महामानव बन जाते हैं, पुरुष से महापुरुष। बहुत जबरदस्त है। पहले मेरे माथे पर शेष ने ऊपर कान अंगूठी से बंद, मुख में बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और रोज कम से कम 3 से 5 बार ये जरूर करना चाहिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है।
दिन से 5 बार अवश्य करना चाहिए। फिर उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। इसको ओंकार ध्यान, ओंकार उपासना भी बोलते हैं। इतना तो लोग सभी कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत के 5 योग तो जरूर कर लीजिए। हाँ, जिनका पेट हल्का है तो वो ऐसे बाही प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। वैसे हम तो इसको बीच से निकाल के बैठे बैठे खड़े होकर के इसको घुमा भी देते हैं। तो इतना नियंत्रण होना चाहिए अपनी बॉडी, माइंड और थॉट्स पर, पूरे लाइफ पर अपना नियंत्रण हो। इतना कंट्रोल आ जाता है आपको अपने ऊपर। और हाँ, बिना आत्म अनुशासन के चाहे जिसका शासन हो, देश और दुनिया में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, योग के अनुशासन के बिना, योग के बिना, चाहे राजयोग हो या और जितने भी योग कहे जाते हैं वो योग से ही है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, किसी का भी शासन हो, हिंसा मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, भय, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार मुक्त समाज की हम बात करना चाहते हैं तो योग को अपना स्वभाव बनाना होगा। गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात योगी भव अर्जुन, हम योगी बने। और मैं चाहता हूं देश के बच्चों से लेकर के बड़ों तक का योग स्वभाव बन जाए और योग करना हम शुरू कर दें। शुरू तो करें, कुछ आसन करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ ध्यान करें, और कुछ नहीं आता तो थोड़ा हाथों को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू तो कर दें, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें। कंधे जाम होने से बच जाएंगे। तो दर्द में 10 सर्वाइकल पेन कितना परेशान करता है, ऐसे कर लिया करें, थोड़ा ऑफिस में बैठे बैठे कर लिया करें, पैरों को थोड़ा ऐसे बैठे बैठे हिला लिया करें, तो इससे कम से कम पैरों में एक्टिविटी रहेगी, थोड़ा पैर ठीक रहेंगे। कमर में दर्द है तो थोड़ा बस ऐसे बैठे ऐसे झुक जाओ थोड़े, तो कमर दर्द अच्छा हो जाएगा। उल्टे लेट करके थोड़ा ऐसे सामने से उठा दो, ऐसे उठ गए तो ये भुजंगासन हो गया। दूसरा आसन हो गया, ऐसे हो गया, पीछे से उठा दिया पैरों को, थोड़ा थोड़ा सीधे लेट करके ऐसे ही जो है मरघट आसन कर दिया, हाथ कंधों के बराबर और एक तरफ ऐसे पैर, दूसरी तरफ गर्दन। कितना अच्छा, छोटी छोटी चीजें। कमर दर्द है तो ऐसे कर लिया, थोड़ा ज्यादा ही करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के चले गए। इतना जिनको कमर में दर्द वो नहीं कर पाएंगे तो इतना ही कर पाएंगे तो इतना ही कर लें। गैस बनती है तो थोड़ा सा ऐसे ये पवन मुक्त आसन कर लें। पेट खराब है तो थोड़ा उत्तान पादासन कर लिया, लोकासन कर लिया ऐसे, तो इससे अपने आप ही पेट ठीक हो जाता है। हाँ, और वज्रासन तो खाने के बाद कोई भी कर सकता है, ऐसे बैठ गए, बैठने से अच्छा होता है ना, पेट अच्छा हो जाता है और एकदम डाइजेशन अच्छा हो जाता है। डायबिटीज हो तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, बीपी के कॉम्प्लिकेशन, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन, योग से सारी चीजें एक साथ ठीक होती है। इसलिए जीवन जीने का कोई एक समग्र मार्ग है, एक संतुलित मार्ग है, एक सहज मार्ग है, तो योग का ही मार्ग है। मुठ्ठी अंदर ऊपर मुठ्ठियां बंद और श्वास को बाहर छोड़ करके आगे जुड़ जाते हैं। पेट और डायबिटीज के लिए अद्भुत है मंडूकासन। ऐसे करीब आधा मिनट तक रुक जाए। ठीक, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए कपालभाति और मंडूकासन, इतना ही कर लिया तो बहुत है। ये तो एक एक रोग की डिटेल बहुत लंबी होती है, उसके फिर अलग अलग प्रकार के मेडिसिन और उनके साइड इफेक्ट, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी घट जाती है। जिंदगी एक तरह से बीमारियों से तबाह हो जाती है। इसलिए मात्र 21 जून को ही हम योग करने जाएं ये ठीक नहीं होगा। हाँ, 21 जून को तो जाना ही है, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है कि इंटरनेशनल योग डे पर योग जो भारत के ऋषियों की धुरा है, उस देश के लोग योगी हैं अथवा कहीं भोगी और रोगी तो नहीं हो गए। इसलिए 21 जून को तो निकलना है, लेकिन योग को अपनी जीवन शैली बनाना।
मैं हमेशा कहा करता हूं, इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। माने आपने योग को लाइफस्टाइल नहीं बनाया तो लाइफस्टाइल डिजीज तो आपको होने ही वाली है। और उसमें सबसे बड़ी एक और बीमारी होती है मोटापा। मोटापा के लिए ये तो बहुत तरह की अभ्यास है, कपालभाति से भी मोटापा कम होता है। आप बैठे बैठे ही आप ये ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं, इससे मोटापा कम हो जाता है। 25-50 बार ऐसे ऐसे घुमाए, ज्यादा ही आप थोड़े फ्लेक्सिबल है तो पूरे पीछे भी चले जाए, फिर ऐसे कर ले, इससे भी मोटापा आपका कम हो जाएगा। ये पेट जो बढ़ा हुआ है यहाँ से तोंद बड़ी हुई बहुत बेकार लगती है। तो ये बैठ करके जो अभ्यास कर लें, और उल्टे लेट करके जो अभी मैंने बताया था भुजंगासन और सलभासन, ये दो अभ्यास जो है ये नाभि से ऊपर जो तोंद बढ़ी रहती है उसके लिए, और ये पीछे से एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को ऐसे साथ उठाते हैं तो इससे नाभि से नीचे वाला भाग। और हाँ, वेट को कम करने के लिए 3 अभ्यास भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ये लेट करके ऐसे किया, अब आप बैठ करके उल्टे लेट करके सीधे लेट करके ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे उठाया और ऐसे गोल गोल घुमाया। इससे थाई बटक सिर्फ और ज्यादा हल्के हो जाते हैं। एक एक पैर से 10, 20, 25, 50 बार तक हम ऐसे करवा देते हैं अभ्यास इस तरह से। और फिर लंबे लंबे सांसों के साथ द्विचक्रिकासन, ऐसे साइकिलिंग। ये मैंने आपको बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट करके अभ्यास बताया। और मोटापा के लिए खड़े होकर के भी आप ऐसे साइड में झुकते हैं तो इससे साइड की चर्बी कम हो जाती है। ऐसे पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से इसको ऐसे कर सकते हैं। ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ साइड में पूरे झुकते हैं, घुटने सीधे रखते हैं। ऐसे करने से साइडें पतली हो जाती हैं और इससे पेट और पीठ का बड़ा हुआ एक्सेस फैट मेल्ट हो जाता है। किसी किसी के यहां से जो बड़ा हुआ है उसको भुजंगासन सर्वासन से तो कम हो गए, ऐसे भी आगे पीछे ऐसे। ऐसे ये तो योग अपने आप में अनंत है। मैं जितना बताता जाऊंगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा कि जितना बढ़ पाए उतना योग करो और खुश रहो। हो सके तो एक बार सुबह सुबह ना ठेका लगा करके हंस लिया करो, और किसी को हंसने में भी शर्म आती हो तो कम से कम खुश रहा करो। क्योंकि भगवान ने हमें कितनी बड़ी दौलत दी इस शरीर की, हम कितने खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमें इंसान बनाया। तो प्रसन्न रहो। और देखो, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 गज जमीन और 2 कपड़े तन ढकने के लिए सबको मिल जाते हैं। बाकी हाय हाय कभी किसी की पूरी होती नहीं है। जितना अपने से बन पाए अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छी भावना अपने हृदय में रखो, और योग और कर्मयोग करते हुए जीवन में स्वास्थ्य पाओ, सफलता पाओ, समृद्धि पाओ, सुख शांति और आनंद पाओ। और हर दिन सुबह उठ करके योग को जरूर अपनाओ।